नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक धनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल व्याख्या चक्र में। मित्रों, आज हम गुंजन जी के साथ मैच मेकिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है, उसके बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। हमारा मैच मेकिंग में और लोगों से क्या अंतर है, मैं पहले उसकी थोड़ी सी आपको व्याख्या कर देता हूँ। मैच मेकिंग जनरली गुण मिलान के तौर पे किया जाता है, जबकि मैच मेकिंग का मतलब होता है प्रॉपरली चार्ट से मैच करना। अगर हम चार्ट से चार्ट जब मैच कर रहे होते हैं तो हमारा गुण मिलान तो उसमें एक हिस्सा है जो 20 से 30% के बीच में, 25% के करीब में वो कवर करता है। बाकी सारी चीजों के लिए हमें अन्य चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कभी भी जब हम देखते हैं तो हम इंडिविजुअल चार्ट्स को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, जहां हम एक पर्टिकुलर टिपिकल नेचर, बिहेवियर और उसकी लाइफ से जुड़े हुए सारे इवेंट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं। और अगर कोई चार्ट मैच मेकिंग के लिए हमारे पास आया है और जो हमें दूसरा चार्ट वो दे रहे हैं उससे वो कंपैरेटिवली वीक है, तो हम जिस दूसरे चार्ट्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारे दिए हुआ चार्ट ज्यादा अच्छा है और जो दूसरा चार्ट वो उन्होंने मैच मेकिंग के लिए दिया है वो थोड़ा वीक है, तो हम ये बात अपने क्लाइंट को पहले बताएंगे कि आप मैच मेकिंग कराने आए हैं, ये पहले कंसीडर कर लीजिए कि जो सामने वाला चार्ट है आपके चार्ट से वो वीक है। इसी तरह से हम उनके भी दोनों चार्ट्स के प्रॉपरली एक बारी एनालिसिस करेंगे, उनके पूरी की पूरी घटनाएं जिसमें उनके जीवन से संबंधित, प्रोफेशन, फाइनेंस, संतान होने की, लॉन्गिविटी, ये सभी चीजें हम उनकी पूरी एनालाइज करेंगे। इन दोनों चीजों को एनालाइज करने के बाद फिर हम अपना जो एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हम जो स्ट्रेंथ देखते हैं उन सब चीजों को देखेंगे कि एक दूसरे के लिए वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ये सारी चीजें एनालाइज करने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसके बाद हमारा मैच मेकिंग का पार्ट शुरू होता है। जब हम मैच मेकिंग करने लगते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि हमारे इस मैच मेकिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें होती हैं कि वो ये दशाएं एक दूसरे को अनफेवरेबल ना हो। पता चले कि कल किसी की दशा एक दूसरे के लिए इतनी अनफेवरेबल हो गई कि बाद में जो जीवन पूरा ही नर्कमय हो गया है। और संतान उत्पत्ति के साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, स्टेटस कैसा रहेगा, सोशल में कैसा रहेगा, परिवार में कैसा रहेगा, ये सारी चीजें करते हुए अब हम गुण मिलान पे आते हैं। गुण मिलान में हम जो गुण मिलान की पद्धति है हमारी नाड़ी सिस्टम की है, जिसमें हम 12 पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें 8 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और जो 4 पॉइंट्स हैं उसके बारे में नहीं बताया गया। ये हमारे बीबी रमन सर की जो बुक्स हैं उसमें से मैंने कॉन्सेप्ट को लिया है। उस कॉन्सेप्ट में हल्का सा मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया है, जिसके कारण से जो हमारी एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन है वो मोर देन 90-95% हो जाती है। इस गुण मिलान को हम पूरा करते हैं और कुंडली मिलान को कंप्लीट करते हैं तो ये हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बेहतर करके रिजल्ट हमारे लिए निकाल देता है। तो आज गुंजन जी आपको ये बताएंगी कि 2 कुंडलियां उनको दी गई, उन 2 कुंडलियों में वो कैसे एक एक कुंडली को अलग अलग से एनालाइज करेंगी, फिर वो दोनों को कंपैरेटिव करके दोनों के क्या रिजल्ट उन्होंने निकाले वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मैं गुंजन जी से कहूंगा कि वो आज की कुंडली की बहुत डिटेल्स हमें बता दें ताकि हम आगे का काम शुरू कर सकें। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं आपके सिखाए हुए सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा अपने विचार डाल पा रही हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा ये जो कुंडली मिलान की जो प्रोफाइल है मेरे को मैं आपको बता देती हूँ। लड़के की प्रोफाइल जून 19th 1983 7:50 AM हैदराबाद इंडिया। तो ये लड़के की कुंडली है जो कि कैंसर लगन की है और मून जेमिनी में बैठा हुआ है। तो मून अपने से तीसरे भाव में यहाँ बैठा हुआ है और साथ में ही अगर हम देखें तो उसके आगे सैटर्न हमको
रेट्रो में दिख रहा है, जो कि पीछे जाकर मून के साथ विषयोग भी बना रहा है। तो मेंटली थोड़ा ये जहाँ तक डिस्टर्ब रहेगा और कुछ लाइक डिप्रेसिव थॉट्स आ सकते हैं। कभी-कभी अनस्टेबल थॉट्स भी हो सकते हैं, जो कि काफ़ी डीप डीप इम्प्रेशंस भी छोड़ सकते हैं उनके ऊपर। आगे अगर जाके देखते हैं तो इनके जुपिटर भी जो है वो रेट्रो ही है। तो उस हिसाब से इनके काफ़ी ऊँच-नीच ऊँचा-नीचा ज़िंदगी में लगा रहेगा। अगर इनको हम लड़के के ट्राइन से देखें तो ये जुपिटर वीनस इनका साथ में आ रहा है लगन का जैसे कि हमने बताया, और मून हस्त में है इनका, अम, हस्त नक्षत्र में। इनके चारों रेट्रो होने के कारण सैटर्न इनका काफ़ी बाकी के प्लैनेट से, जैसे हमने देखा मरकरी, मून और मार्स से अम, योग बना रहा है। उसी प्रकार से 4-8-12 में भी अपना ये ट्राइन में राहु, सूर्य और सैटर्न बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि ये जातक के थॉट्स काफ़ी अप एंड डाउन रहते होंगे, जिसमें ये काफ़ी अप एंड डाउन थॉट्स में काफ़ी लाइक जैसे पहले भी बताया कि थोड़ा डिप्रेसिव थॉट्स भी हो सकते हैं। और आगे अगर हम चल के देखें तो इनका मार्स, मरकरी भी 11th हाउस में साथ में बैठा है, तो ये थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति भी हो सकती है जातक की, जिसमें ये कभी ज़ोर से बोलना या ज़्यादा लड़ाई ज़्यादा दूर तक चली जानी, अगर हम शादी के हिसाब से बात करें तो। राहु, सूर्य इनके 12वें भाव में है और लगन के पास भी आ रहे हैं, तो एक एक तरफ दोनों लगन के शत्रु भी हैं। लगन में जो शुक्र बैठा है उसके शत्रु भी बन रहे हैं। तो उस प्रकार से लगन में शत्रु बैठने के कारण उनको थोड़ा कहा जा सकता है कि आगे पीछे बीमारी भी रह सकती है थोड़ी बहुत, और अनस्टेबल रह सकते हैं कभी। सैटर्न इनका अपनी ही उच्च राशि में बैठा हुआ है, और पीछे से जुपिटर भी आता है, तो वो अच्छा योग यहाँ पर बना रहा है, जीवात्मा समयोग। और ओवरऑल लड़का की कुंडली काफ़ी मुझे सही लग रही है, बिकॉज़ ये एक तो सैटर्न उच्च का होने के कारण ये काम भी काफ़ी सही तरीके से करते होंगे, और थोड़ा मतलब कि अपना रेट्रो होने के कारण उसको मतलब इनको पीछे जाके अपना जो भी इन्होंने रिवर्स जाके अपने थॉट्स को कैलकुलेट करके फिर दोबारा इनको आके अपने काम को दोबारा करना पड़ता होगा। कभी-कभी इन्हें दिखता भी होगा कि जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी रुकावट आ रही है या पूरी तरीके से काम हो नहीं पा रहा। तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस है। वैसे कुंडली आई थिंक ओवरऑल तो सही है, इसमें कोई ऐसी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, अगर हम वीनस को देखें तो उसका 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है, जिसमें शादी के लिए इतनी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होनी चाहिए आगे। जुपिटर के एस्पेक्ट के कारण शादी का प्रभाव अच्छा रहना चाहिए ओवरऑल। तो ये लड़की की कुंडली है, जिसमें लड़की का जन्म दिसंबर 27 1982 23-25 सोलापुर इंडिया में हुआ है। ये जातिका सिंह लगन की कुंडली की है, और इनका मून टॉरस में बैठा हुआ है, कृतिका नक्षत्र में। तो और इनका लग्नेश बैठा है पंचम में, तो ये भी एक अच्छा ही योग बना रहा है, क्योंकि लग्नेश जाके अपने लक्ष्मी योग बना रहा है बेसिकली जाकर, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है इसमें। इसमें भी अगर हम देखें तो मार्स मरकरी साथ में बैठे हैं, तो इसमें भी हमको वही चीज़ दिख रही है जो लड़के की कुंडली में दिख रही है। थोड़ा तेज गुस्सा होना, लड़ाई वगैरह का भी होना जातिका के नेचर में हो सकता है। इस कुंडली में अगर हम देखें तो इसमें मून अपनी उच्च राशि में है, और जुपिटर की भी दृष्टि उस पे पड़ रही है, पर वो राहु के साथ भी है और केंद्र में भी है। तो मेंटली लड़की थोड़ी अकेलेपन में रहती होगी। हालाँकि निकल जाती होगी, क्योंकि अपना चंद्रमा एक्सॉल्टेड है, तो उसमें वे आउट ढूँढ लेती होंगी, बट ओवरऑल काफ़ी इनको भी
लाइक थॉट्स इनके डिप्रेसिव रहते होंगे। सामने से जुपिटर देख रहा है तो जैसे कि मैंने पहले कहा, बाहर निकल के आने की अपने थॉट से इनमें भी हिम्मत अच्छी होगी। मार्स इनका उच्च का है और इनका शनि भी उच्च का ही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जुपिटर और वीनस भी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लड़की ओवरऑल डोमिनेंट लग रही है लड़के से यहाँ पर। और उम्र में भी हम अगर देखें तो ये थोड़ी बड़ी हैं। अगर जातिका का ओवरऑल नेचर भी देखा जाए तो इसमें इनका भी थोड़ा बाइपोलरिटी या फिर थॉट्स थोड़े अप एंड डाउन जाने टाइम टू टाइम, काफ़ी एक्सट्रीमली हो जाता होगा, काफ़ी फ्लक्चुएट होते होंगे थ्रू आउट। तो और सैटर्न और राहु का भी यहाँ पे ट्राइन से कनेक्शन बन रहा है, तो उसको देखते हुए भी तो ये काफ़ी लाइक अनस्टेबल रहती होंगी अपने प्रोफेशन में और थॉट्स में। एवरी टाइम ये लाइक कुछ बड़ा करने की सोचते रहती होंगी, बट मेटलाइज होने में मुश्किल रहता होगा। इनकी कुंडली में भी जुपिटर जुपिटर इनका मार्गी है, तो उसमें तो ऐसी कोई इश्यू नहीं है। बट इनका मार्स भी इनका छठे भाव में बैठा है, जो कि अच्छी जगह बैठा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुंडली अपने हस्बैंड्स, अगर इनसे इन दोनों की शादी होती है तो कुंडली मैं कहूँगी कि लड़की की डोमिनेटिंग कुंडली है और लड़के की लड़का थोड़ा सबमिसिव लग रहा है। सो यहाँ पर जैसे कि सर ने बताया पहले 8 तो जो हैं वो गुण मिलान है, तो उसको अगर हम देखें तो इसमें वर्ण मेल का वैश्य आ रहा है, फीमेल का भी वैश्य ही आ रहा है, जिसमें 1 आउट ऑफ 1 ही मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इनका ताराकूट देखें तो उसमें लड़के का हस्त में है और लड़की का कृतिका में है, जो अगेन फुल आउट ऑफ फुल नंबर दे रहे हैं। योनि भी दोनों की सही आ रही है, महिषा और मेष, जो कि 4 आउट ऑफ 3 आ रहे हैं। मैत्री में भी दोनों जो इनके प्लैनेट्स है वो मरकरी और वीनस, उसके कारण भी 5 आउट ऑफ 5 ही आ रहा है। पर अगर हम यहाँ गन देखें तो लड़के का देव आ रहा है और फीमेल का राक्षस आ रहा है, जो कि सही नहीं है। इसमें जैसे कि मैंने कुंडली में पहले भी बोला, लगता है कि लड़की ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगी, तो उसमें टेम्परामेंट की इनको इश्यूज रह सकते हैं। अगर हम बकुट देखें तो इसमें इनका अच्छा बकुट में भी अगर हम देखें तो मेल का वर्गो है और लड़की का टॉरस है, तो वो भी कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है यहाँ पे। नाड़ी दोनों की अलग है, तो दैट इज़ गुड, वो तो सही है। और वश्य भी अगर हम देखें तो मेल का मानव है और फीमेल का चाटुष्पद है, जो कि 2 आउट ऑफ 2 दे रहा है। पर अगर हम ओवरऑल देखें तो इनमें कंपैटिबिलिटी भी 21 ही आ रही है, जो कि ज़्यादा तो यहाँ नहीं दिख रही। बाकी के जो अगर मैंने 4 मिलान जब करे सर, तो उसमें चार्ट को चार्ट के ऊपर रखकर देखा तो काफ़ी इनके चार्ट्स में जो प्लैनेट्स थे वो एक दूसरे के पैरेलल ही आ रहे थे, क्योंकि आई थिंक बर्थ में इतना अंतर है नहीं। तो जैसे कि अगर आप देखें तो राहु दोनों के चार्ट में जेमिना में ही आ रहा है, तो जो कि बेसिकली इन दोनों का वर्किंग मेंटालिटी या फिर आई कैन से कि मेहनत करने की एक ही तरीके की मेंटालिटी होगी। तो और अगर सैटर्न देखें तो दोनों का उच्च का आ रहा है, लिब्रा में आ रहा है। जुपिटर दोनों का अगेन स्कॉर्पियो में ही है, केतु दोनों का सेजिटेरियस में है। मून और मार्स और मरकरी यहाँ पे 1-5 कनेक्शन बना रहे हैं, जो कि अच्छा है, कंपैटिबल है, बुरा नहीं कहेंगे। कि जो यहाँ पे एक थोड़ा इश्यू है उसमें ये हो सकता है कि जो वीनस की स्थिति दोनों की थोड़ी डिफरेंट है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मेल है वो एनी टाइप ऑफ लाइक जैसे पैसे से रिलेटेड और फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी होता है, वो सारे ही अपनी केमिस्ट्री अपनी वाइफ को नहीं बताता होगा या छुपाता होगा। इसमें अगर हम बाकी के देखें तो रज्जु कोटा जो है वो दोनों का सही आया है, क्योंकि नक्षत्र के डिफरेंट ग्रुप्स में हैं दोनों, तो वो कंपैटिबिलिटी बनती है।
महिंद्रा कुडा सही नहीं आया क्योंकि इट्स कमिंग, उसका नंबर 9 आ रहा है जो कि अगेन कंपैटिबिलिटी नहीं बनाता है। और इष्टगिरगा जो आया है वो इनका 9 आया है जो कि सही नहीं है। और जो दोनों लड़का और लड़की हैं वो फीमेल नक्षत्र में आ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हम अपने रेगुलर 8 गुण मिलान करते हैं उसमें भी इनका नंबर 21 आ रहा है। 36 में से 21 आ रहा है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, बट अगेन अगर हम लोग बाकी के 4 देखें तो उसमें भी 2 जो हैं वो सही नहीं आ रहे हैं, जिसमें नेगेटिविटी होना रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। तो ओवरऑल तो मैं अगर देखती हूँ उसको तो रेकमेंड नहीं करूँगी कि शादी होनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ लड़की का चार्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है। आगे आई मीन आई थिंक कि इनकी टेम्परामेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर लड़के के चार्ट से देखो तो क्योंकि जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो लड़के के चार्ट, लड़का बचाने का काम करेगा शादी को, बट लड़की के चार्ट में मुझे ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो सर ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस था। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आपने कई चीजें बहुत अच्छी बताई और आपका जो प्रॉपरली सिस्टमेटिक एक्सेल शीट का जो आपका था वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपने रखी, उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया। हम सभी पक्ष पे पूरा विचार करके तभी हम मैच मेकिंग के लिए हाँ या ना कहते हैं। सिर्फ गुण मिलान तक हम विचार नहीं करते हैं। यही अंतर हमारे सिस्टम में और बाकी सिस्टम्स में रहता है।